6.25 करोड़ जनता ने खड़े होकर कहा तुम लड़ो और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। विशेष तौर पे भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश से गुजरी, जो मुद्दे उस यात्रा के दौरान निकल कर आए, उभर कर आए, भारतीय जनता पार्टी को हम चुनौती देते हैं। उनमें से किसी एक मुद्दे पर भी चुनाव लड़ने की अगर हिम्मत है तो चुनौती स्वीकार करें। कर्नाटक का चुनाव मुद्दों पर हुआ, भारी शिकस्त हुई, परसेंटेज हर टर्म में बढ़ा। शिवराज जी के पहले टर्म में शायद इतना नहीं था, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। विपक्ष से एक ही बात कह रही है, जनता कह रही है हमारे मुद्दों की बात करिएगा तो वोट देकर सरकार में बिठाएंगे, इधर उधर की बात करिएगा तो विपक्ष में बिठाने का काम हम करेंगे। ये मेरी शायद तीसरी या चौथी प्रेस वार्ता है इस हॉल में। हर बार पिछले 18 सालों में जो मुद्दे शिवराज सिंह चौहान जी के पहले टर्म में थे, वही मुद्दे विकराल रूप लेकर इस टर्म में भी हैं। ये तो चोरी की सरकार है, ये तो सीना चोरी की सरकार है, कोई जीत कर आए हो ऐसी तो सरकार नहीं है ये, लेकिन मुद्दे वही। और कांग्रेस पार्टी विशेष तौर पे भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश से गुजरी, काफी दिन यहां भारत जोड़ो यात्रा थी। भारत जोड़ो यात्रा में जो संवाद स्थापित किया हमारे नेता राहुल गांधी ने, अलग अलग वर्गों से समाज के जो मुद्दे उस यात्रा के दौरान निकल कर आए, उभर कर आए, भारतीय जनता पार्टी को हम चुनौती देते हैं। उनमें से किसी एक मुद्दे पर भी चुनाव लड़ने की अगर हिम्मत है तो चुनौती स्वीकार करें। मुद्दों पर ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। कर्नाटक का चुनाव मुद्दों पर हुआ, भारी शिकस्त हुई। आप जैसे कुछ साथियों ने पूछा कि कर्नाटक आप जीत गए, भारी बहुमत से जीत गए, क्या अब भी ईवीएम से शिकायत है? मैंने कहा बहुत बड़ी शिकायत है ईवीएम से। भारतीय जनता पार्टी को 65 सीटें भी कैसे मिल गई कर्नाटक में? मुद्दों पर अगर कांग्रेस पार्टी जब जो मुद्दे उठाती है, मीडिया के साथ ही उन मुद्दों को प्रचारित करते हैं, उनमें से एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतर सकती, खास तौर पे जहां शासन में है। वो व्यापम हो, नौजवानों की बेरोजगारी का आलम हो, महंगाई हो, गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल हो, महिला सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो। राजनीति में हम लोग हैं तो इन्हीं मुद्दों के लिए काम करने के लिए आए हैं। पत्रकारिता में आप लोग हैं तो इन्हीं मुद्दों पर अपनी स्टोरीज करने के लिए आए हैं, इन्हीं मुद्दों पर लोगों को, सरकारों को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं आप लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो इन मुद्दों से उनका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं दिखता। लचर सेवाएं यहां की हमने देखी, आपने देखी, कोविड के दौरान भी देखी और वैसे भी आप लगातार देख रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ इतनी कृपा हम पर कर दें, मध्य प्रदेश की जनता पर कर दें, और मुझे मालूम है, भरोसा है आप करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत निडर पत्रकार हो। यहाँ के कमलनाथ जी बता रहे थे कि यहाँ की मीडिया वहां की मीडिया से अलग है, मैं उनका इशारा समझ गया। सिर्फ मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जाए, बस इतना हम और आप मिलकर तय कर लें, मध्य प्रदेश की जनता ऋणी रहेगी आपकी अगर आप सिर्फ मुद्दों पर चुनाव लड़ लें। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करेगी कि मुद्दों से भटक कर चुनाव लड़ाया जाए। कर्नाटक में भी किया प्रयास। ऐसे ऐसे मुद्दे लाएंगे जिससे कि हम जो मंच पे बैठे हैं ना, आपस में लड़ने लग जाए। यह षड्यंत्र होता है। लेकिन काठ की हांडी कितनी बार आप चढ़ाओ? लोगों को अब समझ में आने लग गया है कि साहब ये जो विवाद पैदा कर रहे हैं ना समाज में, तो मतलब इनको कुछ दिखाने को नहीं है कि सरकार में जब हम हैं तो हमने क्या किया। या तो दिखाने को कुछ नहीं है या छिपाने को बहुत कुछ है। हमें तो मालूम है इनको छिपाने को क्या क्या है। शिवराज चौहान की सरकार को क्या क्या छिपाने को है हम भी जानते हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं।
तो जब बताने को कुछ नहीं है और छिपाने को बहुत कुछ है, तो विवाद पैदा करने के अलावा और कोई चारा इनके पास नहीं रह जाता। उम्मीद है कि ये चुनाव हम और आप मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करके मुद्दों पर ही केंद्रित रखेंगे। मुद्दे आपके सामने हैं। कर्नाटक में हमने 5 गारंटीज की बात की थी। यहां प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कुछ वादे अपने बताने शुरू किए हैं, जाहिर किए हैं। आने वाले कुछ दिनों में आपको धीरे धीरे आकृति क्या होगी इस प्रचार की कांग्रेस की तरफ से, वो स्पष्ट होता जाएगा। वो हमारे जहन में स्पष्ट है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से ही स्पष्ट हो गया था और आपके जहन में भी साफ है। अब यह देखना है भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर हमारे सामने आने की हिम्मत रखती है या नहीं। कर्नाटक में 40% कमीशन पे सरकार काम करती थी। मध्य प्रदेश में कई साल से शिवराज जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस। यहाँ क्या कहा? घर घर को मालूम है कि यहां क्या होता है, किसको नहीं मालूम। यहां परसेंटेज हर टर्म में बढ़ा। शिवराज जी के पहले टर्म में शायद इतना नहीं था, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। अब जैसा कि शोभा जी बता रहे हैं, हो सकता है 50% क्रॉस कर गया हो। अगर अब नहीं रोका गया तो आप सोच सकते हो क्या हालत होने वाली है प्रदेश की। योगेश जी, देश के नए कानून मंत्री हो और कहा कि राजस्थान के सारे सरकारी दफ्तर जो है कि भ्रष्टाचार और लूट के हटाओ। देश के इनसे पहले जो कानून मंत्री जिनको हटाया गया पिछले हफ्ते, उन्होंने एक ऐसी हिमाकत की जो उनके अलावा एक और संगठन ने की थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। 1 महीने के दौरान संघ ने भी और भूतपूर्व कानून मंत्री ने भी सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्र विरोधी करार कर दिया था। इससे ज्यादा बड़ा अपराध मैं नहीं मानता कोई और हो सकता। सरेआम सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ का औजार बताया संघ ने, और उसके बाद किरण रिजिजू साहब ने कहा कि कुछ सेवानिवृत्त जजेस राष्ट्र विरोधी हैं। अब नए कानून मंत्री आए हैं। यह अजीब सी सरकार है। स्मृति ईरानी जी का पोर्टफोलियो कुछ होगा, रक्षा पे बोलने लग जाएंगी। निर्मला सीतारमण जी का पोर्टफोलियो है वित्त, वो महिला सुरक्षा पे बोल देंगी। सब अलग अलग। अब कानून मंत्री का क्या मतलब है? जिस राज्य से वो आते हैं, मैं भी उसी राज्य का हूं, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 9 गुट हैं, 9, यहां शायद 5-6 होंगे, वहां 9 हैं। अपना घर संभल नहीं रहा, हम पर टिप्पणी कर रहे हैं। लगता है कि अब 10वां गुट जो है ये नए कानून मंत्री का राजस्थान में बनने वाला होगा। आपस में मारामारी तक की नौबत आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी की वहां यह स्थिति है। इसलिए उनकी किसी टिप्पणी को गंभीरता से मत लीजिए। उनकी अपनी पार्टी भी उनकी टिप्पणी को गंभीरता से नहीं लेती, तो आप क्यों ले रहे हैं? कर्नाटक की प्रचंड जीत के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव में इस साल, और फिर 2024 में जनरल इलेक्शन। कर्नाटक की जो प्रचंड जीत थी, मैं उस पर 2 मिनट इसलिए बोलना चाहती हूं क्योंकि कर्नाटक की जीत ने कुछ चीजें साफ कर दी, और वो चीजें हैं कि जनता बिना संशय के राजनीतिज्ञों से, राजनीतिक पार्टियों से, प्रधानमंत्री से, विपक्ष से एक ही बात कह रही है। जनता कह रही है हमारे मुद्दों की बात करिएगा तो वोट देकर सरकार में बिठाएंगे, इधर उधर की बात करिएगा तो विपक्ष में बिठाने का काम हम करेंगे। कर्नाटक ने ये पूरी तरह से तय कर दिया, पूरी तरह से साबित कर दिया। कर्नाटक ने एक चीज और साबित करी है कि ये देश सब कुछ सहता है, लेकिन ये देश किसी का अहंकार नहीं सहता है। और वो अहंकार अगर सत्तारूढ़ दल, वो अहंकार अगर प्रधानमंत्री करने लगे तो कतई नहीं सहता है। कर्नाटक ने साफ तौर से संदेश दिया है कि जिस षड्यंत्र के चलते विपक्ष की सबसे प्रबल आवाज को आप
सदन से निष्कासित करने का काम किया, जिसको सच बोलने की कीमत अपना घर और अपनी सदस्यता देकर चुकानी पड़ी, उसको कर्नाटक की 6.5 करोड़ जनता ने खड़े होकर कहा तुम लड़ो और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और ये संदेश देश भर में है, ये संदेश देश भर में जा रहा है। आज सुबह हम लोग आ रहे थे यहाँ पर और मैंने देखा कि राहुल जी ट्रक में बैठकर चंडीगढ़ जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कैमरे के लिए कर रहे हैं, बहुत गर्मी है। ट्रक में वही बैठेगा जो 90 लाख ट्रक इस देश की सड़कों पर चलते हैं, उन ड्राइवरों की समस्या समझना चाहता है। वो क्यों चाहते हैं कैंटीन में युवाओं से बात करने, वो क्यों डिलीवरी पार्टनर्स जो स्विगी और जोमैटो के लोग होते हैं उनसे बात करते हैं, वो क्यों अचानक से एकदम से बस में चढ़ जाते हैं और महिलाओं से बात करते हैं, झुग्गी पहुंच जाते हैं, वहां पर बात करते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो मध्य प्रदेश से भी गुजरी, इस देश ने यह संदेश दिया है कि हमें हमारी बात सुनने वाले नेता से अब मतलब है। हमारे ऊपर जो अपने मन की बात थोपेगा उसको हम घर बिठाने का काम करेंगे। जनता 3-4 मुद्दे हैं जिससे बुरी तरह से जूझ रही है और वो दो मुही तलवार हो गई है, बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी के चलते लोगों की आय खत्म हो गई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा युवा रहते हैं, 60% युवा 35 वर्ष से कम आयु के हैं। रोजगार की बात सरकार से कर लो तो जिस प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार बांटूंगा, मतलब अभी तक 19 करोड़ हो जाने चाहिए थे, वो अब 71,000 लोगों को रोजगार की पर्ची थमाता है जो कहीं डाकिया लेकर आता था। ये रोजगार का हाल है, पकौड़ा करने के बाद अब ये कर रहे हैं। और महंगाई का यह आलम है कि आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है और आपको यह भी कहा जा रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेरोजगारी और महंगाई से जूझती जनता, सरकार में व्याप्त करप्शन और कमीशन से जूझती जनता और कहीं पर एक असुरक्षा का जो माहौल इस देश में बना हुआ उससे जूझते लोग। और इसलिए जो उल्लेख पवन जी ने किया मैं उसमें 2 बातें और आगे जोड़ देती हूं। अभी तक मध्य प्रदेश में जो हमने अनाउंस किया है वो लोगों के मन की बात है। जब 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर राहुल गांधी चल रहे थे तब लोगों ने उनको जो फीडबैक दिया था उसी के बेसिस पर हमने कर्नाटका की 5 गारंटी बनाई थी और उसी के बेसिस पर हमने अभी तक जो मध्य प्रदेश में अनाउंस किया है वो किया है। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ, बिजली का बिल हाफ होगा, 1500 महिलाओं को दिया जाएगा, 500 का सिलेंडर दिया जाएगा और किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। ऐसी इसमें से कोई योजना नहीं है जो की ना जा सकती हो, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके जरूर दिखाते हैं। चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो जिसका वादा हमने यहाँ किया, जो हमने छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल में पूरी करी, चाहे वो स्वास्थ्य की एक बहुत उम्दा योजना राजस्थान ने चलाई, चाहे न्याय योजना छत्तीसगढ़ ने चलाई, चाहे बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ ने दिया और एक बेरोजगारी भत्ता राजस्थान दे रहा है। इस तरह की बातें करना जरूरी है। हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग ने जो कर्नाटका में हुई उसने 5 गारंटियों पे फैसला लिया और इसीलिए लोग हमारी बात सुनने को तैयार हैं, क्योंकि हम आपसे कोई भी हवाई बातें नहीं कर रहे। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि सबके अकाउंट में 15 लाख आ जाएगा या सबको 2 करोड़ रोजगार साल के मिल जाएंगे। हम कह रहे हैं कि जो न्यायोचित होगा, जो बस पे होगा, वो जनता को सर्वोपरि रख के किया जाएगा और इसीलिए शायद लोग हमारी बात सुन रहे हैं। और रही बात मध्य प्रदेश की सरकार की, तो अभी आरोप पत्र आएगा और जो घोटालों की एक लंबी सूची है और जिस तरह से सरकार में लूट मची हुई है मध्य प्रदेश में, उसका पर्दाफाश जरूर होगा। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का चुनाव हमारे लिए जरूरी है। मध्य प्रदेश ने एक बहुत बड़ा संदेश हमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था। बहुत ऊर्जा दिखी लोगों में, परिवर्तन को देखकर एक ललक दिखी और उसी के बेसिस पर हम पूरी तरह से आशान्वित हैं कि हम अगली सरकार प्रचंड बहुमत से जरूर बनाएंगे मध्य प्रदेश में। मीडिया से मैं हमेशा कहती हूँ जब भी रीजनल में हम जाते हैं कि आप लोग आज भी पत्रकारिता को जीवित रखे हुए हैं, क्योंकि आपके जो वहां वाले कजन्स हैं वो सब तो चढ़ चुंबक बन चुके हैं। उनसे जब कहा जाता है बैठने को तो वो लौटने लगते हैं। सवाल आप ही पूछते हैं, हमसे खूब तीखे सवाल पूछिए, थोड़े से तीखे सवाल। जिसके पास सत्ता है, संसाधन है, संस्थाएं हैं, पावर है, उससे भी पूछना पड़ता है। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर
द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।